हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि ईटा एमडी कैट रिकंडक्ट होने लगा है, इसलिए मैं आपके साथ एमडी कैट ईटा एमडी कैट की प्रिपरेशन का प्लान शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करते हुए आप रिकंडक्ट होने वाले पेपर की अच्छे तरीके से सेफ एंड स्मूथली उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन स्टूडेंट ने अब ईटा एमडी कैट में रिकंडक्ट का पेपर देना है, उन सब स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये आपके आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के लो मार्क्स आ रहे होंगे, उन्होंने अपनी कीज को तो रीचेक कर ही लिया होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ये लास्ट चांस है कि वो 2023 के ईटा एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले जो पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक करके अपने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करें। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ ईटा एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर के लिए एक स्टडी प्लान शेयर करूंगा। इस प्लान को फॉलो करते हुए आप अपने ईटा एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर की अच्छे तरीके से सेफ एंड स्मूथली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही आपके पास एक लास्ट चांस है अपने ये मेडिकल कॉलेजेस का दरवाजा खोलने के लिए। 2023 का ये आपके पास एक लास्ट चांस है, क्योंकि अगर आपने ये भी लास्ट चांस मिस कर दिया, देन आपको 2024 का वेट करना पड़ेगा। वो एक बहुत ही लंबा साल है और वो बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाएगा। इस वजह से आप अभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और अपने रिकंडक्ट होने वाले पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर करके अपने मेडिकल कॉलेजेस का जो दरवाजा है उसको खोलें। तो मैं आपके साथ एमडी कैट 2023 जो रिकंडक्ट ईटा एमडी कैट का उसका प्लान शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात हम करेंगे मटेरियल की। मटेरियल कौन सी फॉलो करनी है। आपने जो ईटा एमडी कैट के रिकंडक्ट होने वाले पेपर के लिए जो मटेरियल फॉलो करना है, वो सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। देन आपने जो फेडरल की बुक है उसको आपने फॉलो करना है। बायोलॉजी के लिए स्पेशली आपने जो अपनी प्रोविंशियल बुक को पहले देखना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की बुक को लाजमी तौर पर आपने देखना है। मैंने अपनी हर वीडियोस में कहा है कि सबसे पहले आपने प्रोविंशियल बुक बायोलॉजी के लिए स्पेशली आपने बायोलॉजी के लिए अपनी पहले प्रोविंस की बुक को देखना है, देन आपने अपनी फेडरल की बुक को देखना है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को देखना है। तो मटेरियल में जो आपने यूज करना है, वो सबसे पहले आपके पास पीएमडीसी का दिया गया सिलेबस होना चाहिए। आपने उसको आज ही प्रिंट करवाना है, उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। जो आपको टॉपिक्स अच्छे तरीके से आते हैं वो सबसे पहले आपने हाईलाइट करना है कि ये मुझे आते हैं, सबसे पहले मैं इनको कवर करूंगा। देन जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनको आप दूसरे कलर के हाईलाइट से आप उनको मार्क कर लें। तो सबसे पहले आपके पास एमडी कैट पीएमडीसी का दिया गया सिलेबस आपके पास होना चाहिए, वो आपने अपने पास प्रिंट फॉर्म में रखना है। देन उसके बाद आपके पास अपनी प्रोविंशियल बुक्स होनी चाहिए और बायोलॉजी की फेडरल बुक होनी चाहिए। देन उसके बाद एक मेन चीज मटेरियल में आपके पास होनी चाहिए ईटा एमडी कैट 2023 का जो हमारे पास अभी का जो पेपर हुआ है 2023 में, वो बहुत से ऑफिशियल जो हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट पर गूगल वगैरह पर वो अपलोड हो चुका है। तो आप उसको प्रिंट करवाएंगे, मोबाइल में डाउनलोड नहीं करना, वो आपने उसको आप प्रिंट कराएंगे, उसको आप अच्छे तरीके से प्रिंट करवाकर अपने पास रखेंगे। और जो टॉपिक आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें जो पेपर हमारे पास है 2023 का लेटेस्ट पेपर ईटा एमडी कैट का, वो हमारे पास कौन से टॉपिक्स में से और कहां से वो क्वेश्चंस आए थे, तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे और बुक से मैच करेंगे कि यार ये हमारी बुक से आए थे। अगर वो बुक से नहीं आए थे तो ये आप कंफर्म करेंगे कि वो आपकी कौन सी बुक से आए थे, क्योंकि जो आप रिकंडक्शन का जो पेपर होगा वो भी उन्हीं बुक से आएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास पहला मटेरियल में जो चीज होनी चाहिए वो आपकी एमडी कैट का सिलेबस है। देन आपकी प्रोविंशियल, ये मैंने आपको पॉज करने के लिए ये चीजें रखी हुई हैं, ये मेरी पीडीपी की बुक्स हैं, लेकिन आपने ईटा एमडी कैट का पेपर देना है तो सबसे पहले आपके पास पीएमडीसी का जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, आपने उनका लेटेस्ट सिलेबस को आपने डाउनलोड करना है, उसको आपने प्रिंट करवाना है, मोबाइल में नहीं रखना। बार बार मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपने प्रिंट करवाना है। देन उसके बाद आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स, अपने स्टडी टेबल पर आपने प्रोविंशियल बुक्स होनी चाहिए, फेडरल की बायोलॉजी की बुक होनी चाहिए। आपने आज से सीरियस होकर ये जो आपको डेज मिले हैं, ये आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि रिकंडक्ट होने लगा है। और आप जिन स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा था ईटा एमडी कैट जो
पहले ईटा एमडी कैट में जो आपके मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो अब आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि आप ईटा एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर को क्रैक करें, अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाएं। तो सबसे पहले जो दोबारा से बात करें कि आपके पास अपने पीएमडीसी का सिलेबस होना चाहिए, प्रोविंशियल बुक्स प्लस बायोलॉजी की फेडरल की बुक होनी चाहिए। देन आपके पास अपना लेटेस्ट एमडी कैट ईटा एमडी कैट का पेपर होना चाहिए। आपने 3 पेपर्स अपने पास रखने हैं, केपीके का पेपर, बलोचिस्तान का पेपर, फेडरल का पेपर। ये तीनों पेपर आपके पास होने चाहिए। इनको हाईलाइट करें, इतने जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि यही क्वेश्चंस, आई होप ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे इनमें से कुछ, तो आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। देन बात कर लें हाउ टू रीड। तो ये अब ऐसे नहीं है कि हर चीज को बारीकी से ही आपने जैसे कि लेक्चर्स ही लेने, नहीं, अब आप रिवर्स मोड में जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ना है उसकी सबसे पहले आपने PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ईटा में आए थे वो आप सोल्व करेंगे। PYQs को पहले आप देखेंगे, देन उस टॉपिक को बुक से रीड करेंगे। बुक से रीड करने के बाद अगर आपको उस टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप इंटरनेट से कोई उसका लेक्चर ले सकते हैं। देन उसके बाद लेक्चर लेने के बाद उसके आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज के करेंगे। उसके आपने जैसे कि लेट्स सपोज के अगर आपने ब्रेन का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा, पहले आप इसके PYQs करेंगे, देन उसके बाद आप बुक से रीड करेंगे, अपनी प्रोविंशियल बुक से और फेडरल की बुक से। देन आप उसके अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसका लेक्चर लगाएंगे। लेक्चर लगाने के बाद देन आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आपने ईच टॉपिक के आपने 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस आपने उसके प्रैक्टिस करने हैं। तो आपने दोबारा से मैं आपको कंफर्म करता जाऊं कि आपने बायोलॉजी के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए अपनी प्रोविंशियल बुक प्लस फेडरल की बुक फॉलो करना है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा अपना सर खपाने की जरूरत नहीं है किसी और बुक्स में, जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करें। और एक बात मैं ऐड करता चाहूँ कि ज़ियान पब्लिशर्स की जो बुक है उसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। और एक चीज मैं ये ऐड करता जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने फिजिक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल्स को फॉलो नहीं करना। मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि फिजिक्स में बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन जब एट द एंड पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो रिकंडक्ट का पेपर है, आपने इसमें फिजिक्स की बुक में जितने भी आपकी केपीके की बुक में जितने भी डेफिनेशंस, यूनिट्स, जितनी भी डेफिनेशंस है आपने उनको क्रैम करके जस्ट उनको याद कर लेना है कि किसी तरह वो पेपर में अगर आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन ना गलत हो। देन उसके बाद आपने दोबारा से एक बार तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, सबसे पहले आपने पहले PYQs लगाने हैं, देन उसके बाद आपने अपनी प्रोविंशियल बुक को पढ़ना है, देन उसके बाद आपने अगर नहीं समझ आ रहा तो लेक्चर लगाना है। लेक्चर लगाने के बाद आपने 150 ईच टॉपिक के आपने 150 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज। प्रैक्टिस एमसीक्यूज जितने ईच टॉपिक के आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज इतने सॉल्व करने हैं कि पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आपका ये मैं लास्ट पर ये एक इम्पोर्टेंट बात ऐड करता जाऊं कि ये बच्चे, ये आपका लास्ट चांस है। अगर ये भी आपने खत्म कर दिया तो देन आपको पूरे एक होल ईयर का आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा डिप्रेसिंग होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये जो आपका टाइम पीरियड आपको मिलेगा, अभी ऑफिशियल ये अनाउंस नहीं हुआ कि आपको कितने डेज मिलेंगे, लेकिन आज से ही, अभी से ही 1 मिनट को भी वेस्ट किए बगैर आपने अच्छे तरीके से ईटा एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपने अल्लाह ताला से दुआ लाजमी करनी है, नमाजें पढ़ें अच्छे तरीके से, अल्लाह ताला को भी याद करें, अल्लाह ताला का जिक्र अपने जुबान पे रखें, रब्बे ज़िदनी इल्मा की तस्बीह पढ़ते रहें। आपने अच्छे तरीके से अल्लाह ताला को भी याद करना है, पहले अल्लाह ताला को याद करें, देन उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर की आप इतनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आप अपना MBBS में अपना एडमिशन स्कोर करके छोड़ेंगे। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर की ये प्रिपरेटरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।